ये कहानी है एक ऐसे भालू की जिसे नशे की लत लग जाती है, जिसके बाद वो एक आदमखोर भालू में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सन 1985 में घटी थी। अब कहानी की शुरुआत में हम एक एयरप्लेन को जॉर्जिया के जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ देखते हैं, जिसमें एक बंदा जिसका नाम एंड्रयू था वो कोकेन के भरे हुए बड़े बड़े बैग नीचे फेंकता है और खुद भी एक कोकेन बैग और पैराशूट के साथ बड़ा स्टाइल मारते हुए नीचे कूदने लगता है। लेकिन कूदते वक्त उसका सिर टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम वहीं जंगलों में एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एल्सा और ओलिव था, और ये दोनों इस जंगल में एडवेंचर भरे सफर पर निकले थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना एक नशेड़ी भालू से होने वाला है। फिर वो दोनों चलते चलते एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां अचानक ही उनकी नजर एक भालू पर पड़ती है और वो उसकी फोटो खींचने लगते हैं। और फिर ओलिव बोलता है कि ये ब्लैक भालू है, और क्योंकि ओलिव को थोड़ी बहुत भालू के बारे में जानकारी थी तो वो एल्सा से बोलता है कि हमें डरना और भागना नहीं है। लेकिन एल्सा डर कर भाग जाती है और वो इन दोनों पर हमला कर देता है। अब जिसके बाद हम टीवी में एक न्यूज देखते हैं जहां बताया जा रहा है कि एक एंड्रयू नाम का बंदा करोड़ों रुपए की कोकीन के साथ जहाज से कूद गया था, लेकिन पैराशूट ना खुलने के कारण उसकी मौत हो गई और पुलिस को उसकी बॉडी के साथ एक बैग कोकीन का भी मिला है, लेकिन बाकी के बैग अब भी जंगल में ही थे। फिर हम एक बॉब नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रेवा था उसके साथ बात कर रहा होता है कि वो एंड्रयू को जानता था, वो ड्रग डीलर्स के साथ मिला हुआ था। फिर अगले दिन हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस सीड से मिलता है जो कि एक बड़ा ड्रग डीलर होता है। और फिर डेविड उसे जाकर बोलता है कि क्या आपने न्यूज सुनी? तो सीड बोलता है कि हाँ सुनी, लेकिन वो बताता है कि पुलिस को सिर्फ 30 किलो माल बरामद हुआ है, बाकी का अभी भी वहीं जंगलों में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे एडी को लेकर वहां जाओ और अपना सारा माल इकट्ठा करके वापस ले आओ, इससे पहले कि वहां कोई और जाए और उस करोड़ों के माल को ले जाए। और एडी एंड्रयू के गुजरने से दुखी था। फिर डेविड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है ताकि जंगल में जाकर सीड का बताया हुआ माल वापस ला सके। फिर हमें एक छोटी बच्ची डीडी को दिखाया जाता है जिसे पेंटिंग बनाना पसंद है, जो अपनी मॉम सारी से बोलती है कि मुझे जंगल में झरने की पेंटिंग बनाने जाना है, और उसकी मॉम बोलती है कि हाँ हम जल्दी चलेंगे। लेकिन उसे पता था कि उसकी मॉम कई दिनों से उसे झूठी तसल्ली दे रही है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी के साथ अकेले ही जंगल में पेंटिंग बनाने के लिए चली जाती है। उधर बॉब को डेविड और एडी की खबर किसी से मिल गई थी कि वो जंगल में घूम हुआ ड्रग्स ढूंढने जा रहे हैं। तो बॉब अपने डॉग को रेबा को संभालने के लिए बोलकर उनके पीछे चले जाता है। अब वहाँ सारी जब घर आती है तो उसे हेनरी की मॉम का कॉल आता है, जिसकी मॉम बोलती है कि वो बता कर गया है कि वो डीडी के साथ पेंटिंग बनाने जा रहा है। फिर सारी को समझ आ जाता है कि वो दोनों जंगल में झरने की ओर पेंटिंग बनाने गए होंगे। फिर सारी जल्दी से अपनी साइकिल पर दोनों को ढूंढने निकल गई थी। वहीं वो दोनों बच्चों को वहाँ एक ड्रग का पैकेट मिलता है जिसे डीडी खोलकर देखती है, और वो दोनों उसे चखकर देखते हैं जिसका स्वाद उन्हें बहुत ही खराब लगता है। तभी वहाँ वो नशेड़ी भालू प्रकट हो जाता है और उसे इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि उसकी छींक में भी कोकीन ही निकल रही थी। फिर वो भालू को देखकर उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और वहीं डेविड और एडी दोनों जंगल की ओर ड्रग्स ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो इस काम से बहुत ज्यादा उब चुके हैं और अब आगे ये काम वो नहीं करेंगे। फिर आगे हम वहाँ की फॉरेस्ट रेंजर लीच को देखते हैं जिसके साथ उसका बेटा पीटर भी था। तभी वहाँ सारी आ जाती है जो बताती है कि उसकी बेटी और उसका दोस्त हेनरी जंगल में कहीं खो गए हैं। जिसके बाद वो फॉरेस्ट रेंजर उसका बेटा पीटर भी उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर लीज बताती है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, और वो बताती है कि यहाँ 3 लफंगे जिन्होंने अपनी गैंग का नाम पुंगी बजाओ गैंग रखा है वो राहगीरों से मारपीट कर लूटपाट करते हैं। और फिर वहीं डेविड और एडी वहाँ पहुँच गए थे। फिर डेविड अंडर टॉयलेट करने आता है जहाँ वही पुंगी बजाओ गैंग आ जाते हैं और डेविड पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेविड उन्हीं की पुंगी बजा देता है और तीनों को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन उस मारपीट में वो भी चाकू से घायल हो गया था। फिर एडी अंदर आता है और वो बोलता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, और वो 3 लफंगों को जाकर देखता है तो उसे उनके पास से ड्रग्स का एक पैकेट मिलता है। फिर वो उनमें से एक को होश में लाते हैं और उससे उस पैकेट के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, फिर बंदूक का डर उससे सब कुछ उगलवा देता है। फिर वो अब उस खोए हुए ड्रग के बैग को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
उधर पुलिस वाला भी उनके पीछे आ रहा होता है और वही सारी हेनरी से मिलती है जो भालू के डर से झाड़ पर जाकर बैठ गया था। सारी अपनी बेटी डीडी के बारे में उससे पूछ रही होती है और वो बताता है कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पर एक खतरनाक भालू घूम रहा है। और तभी अचानक भालू आकर पीटर को दबोच कर ले जाता है और फिर लीज उस पर फायरिंग करती है और फिलहाल के लिए भालू वहां से भाग तो जाता है, लेकिन अब खतरा लीज के पीछे था और वो भालू अब लीज पर हमला कर देता है। लेकिन लीज के फायरिंग से डरकर भालू वहां से भाग जाता है और लीज घायल हालात में वहां से जाते हुए बोलती है कि मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ, और ये बोलकर वहां से अपनी जान बचाते हुए निकल जाती है। फिर पीटर, जिस पर ड्रग्स लगी हुई थी, वो भी भालू के डर से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन सारी ऊपर नहीं चढ़ पाती। फिर वहां भालू आ जाता है और वो सारी को तो नहीं देख पाता, लेकिन उसे हेनरी का पता चल गया था, तो वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी उसे पीटर पर लगी ड्रग्स की स्मेल आ जाती है, तो वो फिर उसकी तरफ हो जाता है और ऊपर चढ़कर उसे मार देता है। फिर हेनरी और सारी वहां से भाग जाते हैं और वहीं हेनरी फिर बताता है कि दरअसल वो भालू कोकेन के नशे में है, जिसे खाकर वो पागल हो गया है और सबको मार रहा है। और वो बताता है कि उसकी बेटी दीदी जिंदा है और वो उधर पहाड़ों की ओर भाग गई थी। फिर वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहीं लीज अपने ऑफिस में पहुंच गई थी और वहीं पर वो दो पुंगी बजाओ लफंगे बैठे हुए थे। तभी लीज को दरवाजे पर कुछ हरकत होते हुए दिखती है। फिर लीज गन लेकर खड़ी हो जाती है और उनमें से एक को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और बाहर मेहमान था वो नशेड़ी भालू और लीज गोली चला देती है, लेकिन वो गोली उस लफंगे को जाकर लगती है और वो मर जाता है। फिर वहीं बॉब भी वहां पहुंच गया था और उधर सारी डीडी के छोड़े हुए क्लू के जरिए उस तक आगे बढ़ रही थी। और फिर वहां एम्बुलेंस आ जाती है और दो लोग अंदर जाते हैं, जहां वो लीज को घायल हालात में देखते हैं। फिर अंदर रूम में भालू ने उस दूसरे लफंगे को भी मार दिया था और निकलकर उस कंपाउंडर पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो कंपाउंडर कोकेन का बैग उसे दे मारता है और फिर वो भालू उसकी स्मेल से उस बैग की ओर हो लेता है, जिसके बाद वो सभी फौरन वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो भालू भी उनके पीछे काफी तेजी से दौड़कर आ रहा होता है और वो एम्बुलेंस के अंदर घुसकर उन सभी को मार देता है। फिर वहीं डेविड, एडी और वो लफंगा जिसका नाम किड था, वो अपनी दुख भरी कहानी एडी को सुना रहा होता है, जिसे सुनकर वो भी इमोशनल हो गया था और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। लेकिन डेविड ये सब देखकर बोलता है कि आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है। फिर किड उन्हें वहां ले जाता है जहां उसने कोकेन के बैग को रखा था, लेकिन वो वहां से गायब था। फिर डेविड उससे बोलता है कि मुझे सच बता दे कि बैग कहां पर है, नहीं तो तू मरेगा। और तभी ऊपर से बॉब की आवाज आती है और डेविड और बॉब एक दूसरे पर गन ताने खड़े हुए थे और वो डेविड से सरेंडर करने के लिए बोलता है। फिर बॉब नीचे आने के लिए देख रहा होता है, लेकिन बॉब ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन उसे नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर डेविड होशियारी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब फिर उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिससे उसकी 2 उंगलियां अलग हो गई थी, जिसके बाद वो जाकर नीचे छुप जाता है और बॉब उन दोनों को नीचे जमीन पर उल्टा लेटने के लिए बोल देता है। और वहीं दीदी छुपी हुई थी भालू की गुफा में और उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंच गई थी। उधर जंगल में डेविड को भालू नजर आ जाता है जो कोकेन की स्मेल से वहां चला आया था और वो उनकी ही तरफ आ रहा था। फिर डेविड वो दोनों से मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है और वो भालू वहां एडी के ऊपर आकर कोकेन के नशे में बेहोश हो जाता है। और आगे वहीं सारी को ओलिव मिलता है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वो उन्हें बताता है कि उस भालू ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन वो बताता है कि उसकी बेटी तक पहुंचने का रास्ता वो जानता था। और वहीं डेविड उस भालू को चेक करने जाता है और उन सभी को वहाँ पता चलता है कि वो मादा भालू है। तभी डेविड की पॉकेट से एक कोकेन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी स्मेल से वो भालू जाग जाती है और वहाँ पड़े कोकेन को खा लेती है, जिसके बाद उसे मस्त नशा हो जाता है और वो एडी के साथ कुछ रोमांटिक होने लग गई थी। जिसके बाद बॉब कोकेन का पैकेट फाड़ता है, जिससे वो भालू नशे में मस्त हो जाती है और बॉब सबको वहां से भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन डेविड नहीं जाता और बॉब को बैग देने के लिए बोलता है। लेकिन तभी उस पर गोली चल जाती है जो सीट ने चलाई थी, जिसके बाद बॉब उस बैग को भी नीचे फेंक देता है, जिसे भालू आकर ले जाता है। फिर एडी सीट से जाकर बोलता है कि वहाँ पर एक भालू है जो कोकेन के नशे में है और वो सबको मार रहा है, लेकिन सीट को इन सब की नहीं पड़ी थी। वो बोलता है कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ वो मुझे मारने के बाद तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। जिसके बाद वो सब अब बॉब से जाकर उस बैग के बारे में पूछते हैं, जिसे वो बताता है कि उसे तो वो भालू ले गया अपने साथ। फिर वहाँ रेबा आ जाती है और वो सीट के साथ मिली हुई थी
और जो देखकर बॉब शॉक में था और काफी सैड भी था कि उसने उस पर भरोसा किया, जिसके बाद वो मर जाता है। लेकिन बॉब के मरने से रेबा भी दुखी थी और वहीं ओलिव सारी को उस गुफा तक पहुंचा देता है और वहां पहुंचकर उन्हें 2 भालू के बच्चे मिलते हैं जो पूरी तरह कोकेन से सने हुए थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे जिनसे कोई खतरा नहीं था। फिर वहां उन्हें दीदी भी मिल जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने झरना ढूंढ लिया है, जिसके बाद वो गुफा से बाहर झरने की ओर बढ़ते हैं और वहीं डेविड, सीड और सभी उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वहीं वो कोकेन का बैग था और उन्हें रास्ते में ओलिव की डेड बॉडी मिलती है जिसका खेल अब भालू ने खत्म कर दिया था। फिर वहां अंदर जाकर उन्हें कोकेन का बैग मिल जाता है। फिर रेबा वहां से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन सीड बोलता है कि यहाँ और भी कोकेन के बैग है और उन्हें लिए बगैर वो नहीं जाएगा। फिर रेबा वहां से चली जाती है और वो सब भी बैग लेने के लिए झरने की ओर बढ़ते हैं और वहाँ सिड सारी और दोनों बच्चे से मिलता है और उन्हें एक साइड खड़े रहने के लिए बोलता है और एडी ऊपर टंगे बैग को उतारने के लिए चढ़ता है। उतने में ही वो दोनों भालू के बच्चे सीड के पास आकर कोकेन के बैग को छीनने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी उस कोकेन की लत लग गई थी और सीड उन दोनों को मारकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज को सुनकर भालू वहां आ जाती है जो झरने के ऊपर खड़ी थी। फिर सारी और दोनों बच्चे नीचे पानी में छलांग लगा देते हैं। फिर भालू कूदकर नीचे आती है, तभी सीड उस पर गोलियां चलाने लगता है जिसमें एक गोली डेविड को भी लग जाती है और एक गोली भालू को लगती है जिससे वो भालू नीचे गिर जाता है और डेविड और एडी नीचे पानी में गिरते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर सीड कोकेन बैग को निकालने में लग जाता है, तभी उसमें से एक पैकेट निकलकर सीधा भालू के ऊपर जा गिरता है, जिसके बाद उसकी खुशबू से भालू जाग जाती है और ऊपर चढ़कर सीड का चीर हरण कर देती है। जिसके बाद सारी दोनों बच्चे एडी और डेविड वहां से निकलकर अपनी गाड़ियों के पास आ जाते हैं और सारी और दोनों बच्चे सही सलामत वहां से अपने घर की ओर रवाना होते हैं। वहीं रेबा बॉब के डॉग को छोड़ देती है जो दौड़कर एडी के पास आ जाती है, जिसे एडी रख लेता है। जिसके बाद वहां पुलिस भी आ गई थी। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है भालू बच्चों की एक कपल पिक्चर ले रहा होता है और वो तीनों उन्हें देख रहे होते हैं हमला करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ किड को एक कोकेन का बैग मिल गया था जिसे लेकर वो वहां से निकल आया था और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कर लें क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।